नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। बिहार के साथ साथ पूरे देश में कोरोना के मामले जिस तरह से बढ़ रहे हैं और जिस तरह के हालात उत्पन्न हो रहे हैं, उसमें संभव है कि सरकार कभी भी किसी भी तरह का फैसला ले सकती है। बिहार में भी आपको पता है 17 अप्रैल को सर्वदलीय बैठक होने वाली है। नीतीश कुमार ने भी कई बातों को लेकर कुछ इशारे किए हैं कि 17 अप्रैल के बाद बिहार में और कड़ाई बढ़ सकती है, क्योंकि कोरोना के मामले अभी थम नहीं रहे हैं और सरकार के भी बस से इसे कंट्रोल करना बाहर हो रहा है। इसलिए जरूरी है कि कड़ाई को ज्यादा बढ़ाया जाए। इसी के अंतर्गत कई सारे फैसले केंद्र सरकार भी ले रही है, लेकिन इसी बीच ये भी लोगों को डर है कि कहीं पहले की तरह लॉकडाउन ना हो जाए। इसलिए आपको बाजारों में भीड़ नजर आ रही होगी। लोग अपने अपने घरों के लिए सामान स्टॉक में ले रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं सामान को, ज्यादा से ज्यादा किराने का सामान या फिर जो भी जरूरी सामान है। लेकिन इसको लेकर अब केंद्र सरकार की तरफ से अधिसूचना जारी हो गई है और मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की तरफ से ये नोटिस जारी किया गया है, जिसमें जरूरी बात कही गई है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से कहा है कि कोविड-19 के बढ़ते मामलों से उत्पन्न हालात के दौरान आवश्यक वस्तुओं की खरीद को लेकर विशेष निगरानी रखें। कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय की एडिशनल सेक्रेटरी निधि खरे ने कहा है कि राज्य सरकारों को सुनिश्चित करना चाहिए कि आवश्यक चीजों की कीमतों में वृद्धि ना हो। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, केंद्र सरकार की तरफ से ये नोटिस जारी किया गया है। एडिशनल सेक्रेटरी है मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की निधि खरे IAS है। इनकी तरफ से ये नोटिस जो है वो जारी किया गया है। 5 मुख्य पॉइंट इसमें कहे गए हैं। पहला पॉइंट ये कहा गया है कि पूरे देश में जितने भी स्टेट हैं या फिर यूनियन टेरिटरीज है, वहां पर ग्रोसरी स्टोर यानी कि किराने की दुकान, केमिस्ट, फार्मासिस्ट, ग्रोसरी वेयरहाउस और जितने भी दवाइयों की दुकान है, हाइजीन प्रोडक्ट्स की दुकान है, इन सभी को धारा 144 की बाउंड्री से बाहर रखा जाएगा। यानी कि ये सारी दुकानें आपको हमेशा खुली मिलेंगी, क्योंकि ये एसेंशियल सर्विसेज की दुकानों में आता है और एसेंशियल सप्लाईज के लिए आता है, इसलिए इसे खोल कर रखा जाएगा। और साथ ही साथ सरकार की तरफ से जो अहम बात है वो कही गई है कि इस दौरान किसी भी चीज जो कि बहुत ज्यादा एसेंशियल है, एसेंशियल सप्लाईज के भीतर आती है, उसके दामों में वृद्धि नहीं की जाएगी। यानी कि जो फेयर प्राइस है उसे ही रखा जाएगा, बिना जरूरत के दामों को नहीं बढ़ाया जाएगा, ताकि लोगों को सहूलियत हो, ज्यादा परेशानी ना हो कोविड काल में। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि फूड और सिविल सप्लाईज के साथ साथ लीगल मेट्रोलॉजी कंट्रोलर, फूड सेफ्टी, हेल्थ और पुलिस को ये सारी बातों का ध्यान रखना होगा कि इन सभी चीजों की आपूर्ति हमेशा होती रहे। और साथ ही साथ लोगों को कोरोना को लेकर अवेयर करवाएं और सैनिटाइजेशन की जो प्रक्रिया है उसको ज्यादा तेजी से करवाएं और इस बात का ख्याल रखें कि सप्लाई कहीं पर रुकनी नहीं चाहिए। एसेंशियल सप्लाईज जो है वो हमेशा होते रहना चाहिए, लोगों को जरूरत का सामान मिलते रहना चाहिए। सैनिटाइजेशन को लेकर खास बात कही गई है और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि स्टेट और यूनियन टेरिटरीज अलग अलग विभागों के तरफ से कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर जारी करें, ताकि लोगों को एसेंशियल सर्विसेज प्राप्त करने में कोई परेशानी ना हो और जो भी जरूरत का सामान है वो उन्हें हर समय मिलता रहे। ये जो नोटिस है वो निधि खरे के द्वारा जारी किया गया है। ये अपर सचिव हैं यानी कि एडिशनल सेक्रेटरी उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की, तो इनकी तरफ से ये नोटिस जारी किया गया है। और खास बात जो आपकी जानकारी के लिए है कि अगर ऐसी स्थिति आती भी है, कोरोना के मामले जिस तरह से बढ़ रहे हैं, सरकार तो रेस्ट्रिक्शन बढ़ाएगी ही, तो आप ये ना करें कि दुकानों में भीड़ लगाकर बहुत सारा सामान खरीद लें, क्योंकि सरकार की तरफ से ये साफ शब्दों में कहा गया है कि अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी एसेंशियल सप्लाईज है उन्हें धारा 144 की बाउंड्री से बाहर रखा जाएगा। यानी कि आपको खाने पीने का सामान मिलता रहेगा, सब्जियां, दूध वगैरह मिलती रहेंगी, जो भी
हाइजीन प्रोडक्ट्स हैं वो भी आपको हर समय अवेलेबल रहेगा, उसकी कमी कभी नहीं होगी। इसको लेकर नोटिस जारी किया गया है और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि अभी किसी भी चीज के दामों में वृद्धि नहीं की जाएगी जो भी एसेंशियल सप्लाईज के भीतर आते हैं, ताकि जनता को कोरोना काल में और ज्यादा परेशानी ना हो। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें, इस मामले से जुड़े हुए जो भी अपडेट्स और आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।